I am your host Saul Hassan, as usual with interesting topic. Today's my topic is active wise and the passive wise. So आप लोगों की फरमाइश थी कि जो आने वाला टेस्ट है वो हमारा SST जनरल और साइंस कैटेगरी का है और उसके बाद 5 to 15 है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है हो सकता है एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएं। तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग में जो एक डाउट है कि डाउट ये है कि वॉइस किसे कहते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए वॉइस, ये वॉइस नहीं है, ये वॉइस जो है साउंड वाला नहीं है, ये वॉइस रिप्रेजेंट करता है वर्ब को। तो इन ग्रामर फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन नरेटेड इवेंट। नरेटेड इवेंट ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड द इवेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पर वॉइस का मतलब ये होगा कि ऐसा फ़ैल जो पार्टिसिपेंटेड और डिपेंडेंट का नरेटेड इवेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप दिखाए तो उसे हम वॉइस कहते हैं। तो कॉमन डिस्टिंक्शन ऑफ अ वॉइस और एक्टिव इस मैरूफ, उर्दू में इसे मैरूफ कहते हैं, एंड पैसिव जिसे हजूल कहते हैं। तो एक वॉइस में जो आम जो है फ़र्क वो तफावत एक्टिव और पैसिव का है। सबसे पहले आप जानेंगे कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ अ पर्सन और अ थिंग डूइंग द एक्शन और द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके मुताबिक ये है कि जब सब्जेक्ट जो है कोई पर्सन हो या थिंग हो, कोई काम कर रहा हो तो उसका वो ज़िम्मेवार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसे आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जब कोई काम सब्जेक्ट कर रहा हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन भी आपके लिए मैंने रखी है OR में, वो ये है कि द परफॉर्मर और द डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसका मतलब वॉइस, इसका मतलब ये है कि किसी काम का करने वाला, किसी काम के करने वाले को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। जैसे 3 जुमले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन वर्ब को मैंने शेड किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि ये वर्ब जो है इसको एक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही टेक्स टी, ये चाय पीता है। तो यहाँ पर जो है काम ही से किया जा रहा है। वी आर मेकिंग हिम फूल, हम इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वी है यहाँ पर, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो काम सब्जेक्ट से किया जा रहा है। दे हैव रिटन अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी है। तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम का करने वाला है। तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है परफॉर्मर और डूअर को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन, तो यहाँ पर है पैसिव। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ द पर्सन और यहाँ पर दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन। जो मैंने सिंपल डेफिनेशन बनाई है वो है द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड पैसिव। तो कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट से काम लिया जाए तो वो पैसिव है, जब सब्जेक्ट से काम किया जाए वो एक्टिव है। तो सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ आपके लिए चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को कैटेगराइज किया गया है 3 केसेस में। एक है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पॉजिटिव केस और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केसेस ये जो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सारे जो है एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। पॉजिटिव का भी ये काम नहीं है, मगर इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक जो कैटेगरीज़ है यहाँ पर वो आई, आर, योर, हर, हिज, इट्स एंड देयर। ये ज़्यादातर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है, मतलब अपने साथ जो है कोई नाउन उठाता है, जैसे माई बुक, आर फादर वगैरह वगैरह। तो एज ए ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर ये अपने साथ नाउन उठाएंगे। और ये जो पैसिव वॉइस में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता। जो पॉजिटिव केस की दूसरी है फॉर्म, ये एक्चुअल में पॉजिटिव प्रोनाउन होती है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जिस पर काम होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस में तब्दील होगी और मतलब नॉमिनेटिव केस में तब्दील होगी, और नॉमिनेटिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आई एम
टॉकिंग टू हिम, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो इसका पैसिव जब होगा ही इज़ बीइंग टॉक्ड बाय मी, तो हिम जो है वो ही में तब्दील हो गया। इसी तरह जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है वो नॉमिनेटिव केस में तब्दील होंगे पैसिव में, और पैसिव में जो नॉमिनेटिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होंगे। तो जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखे थे उसके हमने पैसिव बनाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर द टी इज़ टेकन बाय हिम, ही टेक्स टी, ये चाय पीता है, टी इज़ टेकन बाय हिम, चाय इससे पी जाती है। तो इज़ टेकन जो है ये हमारा पैसिव फॉर्म में है और पैसिव फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैंने एक और जुमला लिखा था, वी आर मेकिंग हिम फूल, तो ही इज़ बीइंग मेड फूल बाय अस, इसे हमसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हम इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसे हमसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद जो मैंने सेंटेंस लिखा था, दे हैव रिटन अ बुक, तो इसका जो है पैसिव मैंने बनाया है यहाँ पर, अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय देम। तो कुछ जो है यहाँ पर कॉमन रूल हैं, वो कॉमन रूल जो है पैसिव को एक्टिव को पैसिव तब्दील करने में और पैसिव को एक्टिव तब्दील करने के लिए आपको काम आएंगे। नंबर 1 रूल है कि द सब्जेक्ट रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट। तो जब एक्टिव को पैसिव करेंगे या पैसिव को एक्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ही हैड स्विच्ड ऑफ द फैन, इसने पंखा बंद किया है। तो यहाँ पर है देखें फ़ैन, द फ़ैन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और तो द फ़ैन को मैंने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया हुआ जब इसका पैसिव बनाया है। तो शेड में आप देख सकते हैं जिस पर जो है येलो शेड है वो हमारा एक्टिव को ज़ाहिर कर रहा है, ही जो है हिम में तब्दील हुआ ऊपर, जिससे मैंने चार्ट में आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में तब्दील होंगे और सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होंगे। तो यहाँ पर द फ़ैन को शेड दिया है और द फ़ैन जो है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। द फ़ैन हैड बीन स्विच्ड ऑफ बाय हिम, फ़ैन पंखा इससे बंद किया गया है। तो दूसरा नंबर है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द verb will agree to, sorry, the subject will agree to singular verb। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ एग्री करेगा एज ए सिंगुलर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी आर हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं। तो अब पार्टी यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम जब इसको पैसिव करेंगे तो यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब भी पैसिव लेंगे। तो पहले जो है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अ पार्टी वाज बीइंग हैड बाय अस, हम पार्टी कर रहे हैं, पार्टी हमसे की जा रही, हम पार्टी कर रहे थे, पार्टी हमसे की जा रही थी। इस तरह तीसरा नंबर रूल है द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो द सब्जेक्ट विल एग्री टू द प्लूरल वर्ब। एज अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल उठाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर शी रोट 2 स्टोरीज़, उसने 2 कहानियाँ लिखी। 2 स्टोरीज़ वर रिटन बाय हर, 2 कहानियाँ उससे लिखी गई। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस में जो भी मतलब वर्ब इस्तेमाल होते हैं, कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब और कौन सा जो है मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, वो मैंने सारे लिख लिए हैं। देखें कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और फ्यूचर का है। प्रेजेंट सिंपल में जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस उठाते हैं। हर टेंस के हिसाब से मैं अलग अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनता है, पास्ट सिंपल कैसे, जो भी 12 टेंसेस हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। आज जो है ये थोड़ा इंडिकेशन दे रहा था कि एक्टिव पैसिव कैसे तब्दील होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हिच वर्ब आर लायबल फॉर पैसिव, मतलब कौन से वर्ब के पैसिव होंगे। ये बड़ा अहम है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है और सवाल कर बैठते हैं कि आई गो टू स्कूल चेंज द वॉइस, तो इसका पैसिव नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा उसका जवाब ये पढ़ेंगे इसके बाद, जो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। द वर्ब हैज़ 2 मेन काइंड। तो ऐसे तो वर्ब के बहुत सारे किस्म हैं, यहाँ पर 2 मैंने जो है काइंड मेंशन किए हुए हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, फ़ेल मुतादी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम पहले सीखेंगे, वो क्या होता है। क्या वर्ब व्हिच टेक्स
एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपनी माना पूरी नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, शी वॉज वेस्टिंग, वो ज़ाया कर रही थी। अब देखो इसमें सेंस नहीं निकल रहा, और यहाँ पर मैंने वॉट लिखा है कि क्या ज़ाया कर रही थी, मतलब नीड एन ऑब्जेक्ट, वेटिंग नीड एन ऑब्जेक्ट, सॉरी वेस्टिंग नीड एन ऑब्जेक्ट टू फुलफिल द मीनिंग, टू मेक द कंप्लीट सेंस, मतलब पूरा मतलब दिखाने के लिए यहाँ पर जो है वेस्टिंग को ज़रूरत पड़ेगी एन ऑब्जेक्ट की। हारमनी, तो यहाँ हारमनी जब इंक्लूड करेंगे तो इसकी मीनिंग पूरी होगी। शी वॉज वेस्टिंग हारमनी, वो अपने पैसे ज़ाया कर रही थी। तो ऐसा फ़ेल जो अपने साथ ऑब्जेक्ट के बगैर माना या मतलब जो है पूरा ना दिखाए, उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होते हैं उसका पैसिव होगा। उसका पैसिव कैसे होगा वो मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। दूसरा नंबर है इंट्रांजिटिव वर्ब, फ़ेल लाजिम। इंट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल लाजिम कहते हैं। वर्ब विच डज नॉट नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑब्जेक्ट लगाओ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना लगाओ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मीनिंग अपनी पूरी दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक मिसाल दी है कि द रिवर फ्लोज़, मतलब दरिया बहता है। तो यहाँ देखिए फ्लोज़ के बाद जो है मैंने कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया एज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर भी मीनिंग जो है कंप्लीट सेंस दिखा रहा है। हियर यू कैन सी द सेंटेंस मीन्स कम्प्लीटली विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब के कैसे पैसिव बन सकते हैं और आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अपनी ज़बान में जब कोई सेंटेंस आप उसको एक्शन रिसीव करो, अगर एक्शन रिसीव हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर एक्शन रिसीव नहीं हो रहा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट मुझसे खेली जाती है। तो देखो एक्शन यहाँ पर रिसीव हो रहा है, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है, एक्शन रिसीव हो रहा है। अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, स्कूल मुझसे जाई जाती है, एक्शन रिसीव नहीं होता। रिवर फ्लोज ऑन द ग्राउंड, तो मतलब दरिया जो है ग्राउंड पर बहता है, ग्राउंड दरिया से बहा जाता है, एक्शन रिसीव नहीं हो रहा। तो जहाँ पर एक्शन रिसीव ना हो वो जो हमारा वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ पर एक्शन रिसीव हो वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब खुद से जो है बना सकते हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पैसिव, ए का मतलब है एक्टिव, पी का मतलब है पैसिव। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है। शी वॉच्ड फिल्म, वो उसने फिल्म देखी। द फिल्म्स वर वॉच्ड बाय हर, फिल्में उससे देखी गई। वी शैल विजिट जना पार्क, हम जना पार्क घूमेंगे, यहाँ पर एक्टिव है। जना पार्क विल बी विजिटेड बाय अस, जना पार्क हमसे घूमी जाएगी। तो ये देखो एक्शन यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो कोऑपरेशन चाहिए। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरा दिल बढ़े, हौसला अफजाई हो। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ और आप मुझसे सीखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपका जुड़ा रहना जो है आपके फ़ायदे में जाएगा। और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो इंग्लिश ग्रामर में, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर अपनी पूरी कोशिश से आपको सिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।